बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है सेलुलर रिस्पिरेशन। और हमें पता है कि सेलुलर रिस्पिरेशन की जो है ना 4 स्टेजेस होती हैं, जिनमें सबसे पहले जो उसकी स्टेज है वो है ग्लाइकोलिसिस। और दूसरी स्टेज होती है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड क्रेब्स साइकिल, और चौथी होती है रिस्पिरेटरी चेन। उसका जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे, जो कि है सेलुलर रिस्पिरेशन की ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है इन चारों स्टेजेस में से ये वाहिद एक स्टेज है जो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में होती है। ये होती कहाँ पे है, ये एक एमसीक्यूज़ है, क्योंकि एमडी कैट से रिलेटेड भी इसके अंदर एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और बोर्ड के हवाले से भी। ये वाहिद स्टेज है जो कि आपके सेल के जो साइटोप्लाज्म का एक रीजन होता है साइटोसोल के अंदर होती है, और वो है सिर्फ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, साइटोसोल के अंदर हो रही होती है। और इसके अंदर होता क्या है, एक ग्लूकोज चेंज हो रहा होता है दो पायरुवेट्स के अंदर। एक ग्लूकोज दो पायरुवेट के अंदर हो रहा होता है जब इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन, और ये हो रही होती है हमारे सेल के साइटोसोल रीजन के अंदर। और इसको याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है कि इसकी दो स्टेजेस होती हैं। इसको लिखने के लिए इसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है प्रीपरेटरी फेज़, एंड जिसके अंदर हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होती है। और सेकंड फेज़ होती है ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज़, जिसके अंदर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो आज हम आप लोगों की बुक से डिस्कस करते हैं डायरेक्टली, ताकि आपको समझने में उसको आसानी हो। सबसे पहले जो है एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो इन द चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, आप लोग देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज की 6 पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट आ रहा है। इसका मतलब ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। और ये होता कैसे है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इस दौरान होता क्या है कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब एटीपी का एक फॉस्फेट ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पे जाके ऐड हो रहा है। और अगर आप लोग होल प्रोसेस को देखें तो ये एक ग्लूकोज दो पायरुवेट के अंदर हो रहा होता है, चेंज हो रहा था। हमें ये बात पता है कि एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, और पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसीलिए एक ग्लूकोज जो है ना टूट कर 3 कार्बन के 2 पायरुवेट में चेंज होगा। सो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा फर्स्ट स्टेप में, एटीपी एडीपी में चेंज होगी। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये दोनों आपस में आइसोमर्स ही हैं, सिर्फ कुछ कार्बन की पोजीशन इनमें चेंज होती है। और ये हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं प्रीपरेटरी फेज़ को। उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। अगर आप लोग देखें इस दौरान अगेन क्या हुआ है, अब कार्बन नंबर फ्रक्टोज की 1 और 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हुआ है, इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इस दौरान अगेन आप देख सकते हैं कि प्रीपरेटरी फेज के दौरान फिर एक एटीपी एडीपी में चेंज हो रहा है अगेन, दैट्स वाई फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हुआ। अब इसकी फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में क्या हो रहा होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको G3P मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और DAP। ये दो मॉलिक्यूल आपने पहले भी पढ़े हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर आप ये देखें कि ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल भी हैं। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कीटो शुगर होती है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये एक एल्डो शुगर भी है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखना है, दोनों 3 कार्बन के मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जब अगला स्टेप इन्होंने स्टार्ट करना है तो वो दोनों तरफ से एरो करते हैं। नहीं, आप अगर गौर से देखें अपनी बुक की तरफ तो ये जो है G3P का मॉलिक्यूल यही आगे दो तरफ कन्वर्ट हो रहा है। इसकी रीज़न क्या है,
क्योंकि बन तो ये दो मॉलिक्यूल रहे होते हैं। होता यह है कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये जो होता है टेम्परेरी हो के बनता है, बहुत ही ट्रांजिएंट होता है, और ये जब इस मॉलिक्यूल के अंदर जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और आगे यही मॉलिक्यूल आगे अगले साइकिल को ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर एंटर होता है, जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर एंटर नहीं होगा। इसलिए दोनों तरफ एरो, और ये इसलिए हम रन कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में चेंज होता है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए दोनों तरफ साइकिल को रन कर रहे हैं। कैसे होगा? अब क्या होगा, इस दौरान ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, सबसे पहले इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होगी, और ये ऐड कहाँ पे हो जाएगा? इसके साथ एक H ऐड हो जाएगा, NAD पॉजिटिव NADH में इसकी रिडक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन। हमें ये बात पता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो G3P की ऑक्सीडेशन होगी, एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके साथ ऐड होगा, NAD पॉजिटिव NADH में चेंज होगा। इसी दौरान 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर इसके अंदर चेंज मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, और ये G3P का मॉलिक्यूल दोनों तरफ हम देख रहे हैं, 2 पायरुवेट को रन चुंचों को बनते हैं तो दोनों तरफ साइकिल चलेगा। हम ये देख सकते हैं कि एक G3P का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, और वो है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-BPG भी इसको कहते हैं। इसी दौरान NAD पॉजिटिव NADH में चेंज हो रहा है। अब क्या होगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट अगेन रिमूव हुआ। क्या हो जाएगा इस दौरान? अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान इधर से एक फॉस्फेट रिमूव हुआ, ADP चेंज हो जाएगा ATP में। सेम इस साइड पे भी वही हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ एक फॉस्फेट और ADP की 2 ATP के मॉलिक्यूल इस दौरान बन जाएंगे इस स्टेज के दौरान। अब क्या होगा, अगेन 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अगेन फिर क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस दौरान आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल दोनों तरफ से निकल भी रहे हैं। अब क्या होगा, लेकिन फॉस्फेट अभी भी मौजूद है। अब ये देखें जी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप मॉलिक्यूल बन गया है। अब इस दौरान क्या होगा, फॉस्फेट इसमें से रिमूव जब होगा तो अब ये मॉलिक्यूल दोनों तरफ देख लें आप लोग, फॉस्फोइनोल पायरुवेट चेंज हो रहा है पायरुवेट में, और इस दौरान आप लोग देख सकते हैं कि अगेन ADP का मॉलिक्यूल ATP में, ADP का मॉलिक्यूल इस साइड से भी ATP में चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो प्रीपरेटरी फेज़ के अंदर 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज़ के दौरान, इसलिए उसको प्रीपरेटरी फेज़ कहा है, ऑक्सीडेटिव फेज़ के दौरान 4 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज भी हुए हैं। तो हम लोग अगर इसको देखें तो टोटल नंबर ऑफ ATP की जो प्रोडक्शन हुई है, अगर आपसे ये MCQs आ जाता है बोर्ड के अंदर या MD कैट के दौरान कि टोटल नंबर ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हैं 4। नेट ATP पूछें, चूँकि आपको पता है कि प्रीपरेटरी फेज़ के दौरान 2 ATP यूटिलाइज भी हुए हैं, तो इसलिए नेट ATP पूछेगा तो वो कितने बने हैं, 2 ATP सिंथेसाइज हुए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ NADH कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो भी 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये देख लें आप लोग, जब G3P चेंज हुआ था 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, उस दौरान दोनों तरफ से NAD पॉजिटिव NADH के अंदर चेंज हो रहे हैं। सो इसलिए इसकी फ़र्दर हम लोग जब बाकी स्टेजेस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो उस दौरान फिर टोटल नंबर ऑफ़ ATP भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक ग्लूकोज के टूटने से कितने ATP जनरेट होंगे। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करने के लिए।